1793 का चार्टर एक्ट था ये 1793 का। इसके अंदर क्या कहा गया था कि जो 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, इन्होंने 2 शर्तें रखी थी, तो वो 2 शर्तें तब मान ली गई थी। तो अब ये दोनों भी बातें भविष्य में कोई भी गवर्नर जनरल आएगा उन तक विस्तारित कर दी गई थी, मतलब उनको भी उसका बेनिफिट दिया जाने वाला था। और इसके बाद में जो CIC का था कि मतलब कमांडर इन चीफ, तो पहले ऐसा था मतलब कि कमांडर इन चीफ का जो जनरल ये गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका सदस्य होना कंपलसरी था, मतलब जो भी कमांडर इन चीफ होगा उसका गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की सदस्य होना अनिवार्य था। तो ये जो अनिवार्यता थी इसको समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की सेकेंड शर्त थी ना कि इसी पद पे नियुक्त किया ये पद भी दिया जाना चाहिए, तो अब जो गवर्नर जनरल थे उनको इसी पद पे नियुक्त किया जाने लगा था। उसके बाद जो जो बॉम्बे हाँ जो बॉम्बे एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे इन दोनों के ऊपर मतलब बॉम्बे और मद्रास की सरकारों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा नियंत्रणकारी शक्तियाँ दी गई। मतलब अब बंगाल का गवर्नर और ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर। इसके बाद जो व्यापार का एकाधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब अब अगला जो एक्ट आएगा वो 1783 + 20 मतलब 1813 में आएगा। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ हुई थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और प्लस जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, इनको जो भी सैलरी दी जाएगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट न देकर जो भारत का राजस्व होगा वहाँ से दी जाएगी। मतलब अब इन लोगों की कंपनी की कर्मचारी और BOC की जितनी भी सैलरी दी जाएगी वो भारत से ही दी जाएगी।